student. I am Suraj sir from Imperial Academy of Science, your physics teacher. कल से अपन ने स्टार्ट किया था फिजिक्स का सेशन नंबर 1 एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू. सो आज हम हमारा सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो कल सेकेंड लेक्चर में जाने से पहले हम लोग क्या कल पढ़े थे उसको थोड़ी देर में जस्ट रिकॉल कर लेते हैं. सो कल हमने स्टार्ट किया था टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स. फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स. ये टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था कल बच्चों. और इस फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स में अपन ने फर्स्ट टॉपिक, एक फर्स्ट सब टॉपिक अपन ने लिया था, हम लोगों ने लिया था मोशन. सो और इस सब टॉपिक पे जाने से पहले हम लोगों ने फिजिक्स का डेफिनेशन देखा था, हम लोगों ने साइंस का डेफिनेशन देखा था. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस? It is the branch, what is the meaning of science? It is the systematic knowledge. आप साइंस का स्टडी कर रहे हो, इसका मतलब यानी हाँ आप लोग क्या कर रहे हो? सिस्टमैटिक नॉलेज, एक सिस्टम से नॉलेज का नॉलेज ले रहे हो, एक सिस्टम से नॉलेज ले रहे हो. समझ में आ रहा है बच्चों? फिर हम लोगों ने कल फिजिक्स का डेफिनेशन देखा था. सो व्हाट इज द फिजिक्स? It is the branch of science which deals with the study of nature, natural phenomenon, study of terrestrial body as well as astronomical body. Physics किन किन चीज़ों से रिलेटेड है? फिजिक्स का स्टडी करना है यानी हम लोगों को मेनली किन किन चीज़ों का स्टडी करना है? तो नेचर का स्टडी करना है, नेचर से जुड़े चीजों की सारी बातें हम लोगों को स्टडी करनी है. एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी करनी है यानी जो स्पेस में जो बॉडीज है उनका स्टडी करना है, लाइक सन एंड स्टार. जैसे सन से हमारी दूरी कितनी होगी, स्टार से हमारी दूरी कितनी होगी, उसको मेजर करने की प्रोसेस क्या है. और टेरेस्ट्रियल बॉडीज, इन सब का स्टडी हम लोग फिजिक्स में करते हैं. और एक चीज है, फिजिक्स में अलग अलग ब्रांचेस हैं बच्चों. फिजिक्स में अलग अलग ब्रांचेस हैं. जैसे आपने मोशन नाम ले लिया, सो जिस फिजिक्स के ब्रांच में आप मोशन की स्टडी करते हो उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स. सो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो मैकेनिक्स ये फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जिसमें मेनली हम किन चीजों का स्टडी करते हैं? तो मोशन, ऑब्जेक्ट के, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का स्टडी करते हैं, वेरियस मोशन का स्टडी करते हैं. समझ में आ रहा है बच्चों? सो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था मोशन टॉपिक, सब टॉपिक. सो व्हाट इज द मोशन? मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन बताया था मोशन का. इट इज नथिंग बट द मूवमेंट. इट इज नथिंग बट द मूवमेंट. मोशन कर रहे हो मीन्स क्या कर रहे हो? आप मूवमेंट कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो. बट दिस इज द सिंपल डेफिनेशन. मैंने जैसे ही बताया था साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज, तो आपको एक टेक्निकल लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन डिफाइन करना पड़ेगा. सो व्हाट इज द मोशन? मैंने आपको कल एग्जांपल भी दिए थे, बहुत सारे एग्जांपल दिए थे. डॉट था, मैं यहाँ पे खड़ा था पहले डॉट के पास में, मैं जैसे ही मूव गया मेरा डॉट से दूरी बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गया. सो मेरा पोजीशन डॉट से क्या होगा? चेंज होगी. सो मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट. सो व्हाट इज मोशन? द मोशन इज नथिंग बट change in the position of an object with respect to some reference point. तो कल हम लोगों ने यहाँ तक के पढ़ा था.
अब आगे का डिस्कशन हम लोग शुरू करें। तो मैं और कुछ आपको एग्जाम्पल्स देना चाहूँगा आज की क्लास में। मान लो आप किसी बस स्टॉप पे खड़े हो, किसी बस स्टॉप पे खड़े, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक बस आपकी तरफ मोशन में आ रहा है। आप अगर उस बस को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो बस आपकी तरफ चल के आ रहा है, लेकिन जो बस में बैठे हैं पैसेंजर्स, उनको क्या लगेगा बेटा, हम लोग तो रेस्ट में हैं, हम लोग तो रेस्ट में हैं, ये बस स्टॉप ही हमारे तरफ चला आ रहा है, ये बस स्टॉप ही हमारे तरफ चला आ रहा है। सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं ट्रेन वाला। आपने ट्रेन में सफर किया होगा। एक पेड़ है, आप पेड़ के पास में खड़े हो और ट्रेन जा रही, ट्रेन जा रही, तो आपको लगेगा कि मैं तो रेस्ट में हूं, मैं तो क्या हूं, रेस्ट में हूं, लेकिन ट्रेन क्या चल रही, ट्रेन इज इन मोशन, ट्रेन इज इन मोशन। बट ट्रेन के जो पैसेंजर्स है उनको ऐसा लगेगा हम लोग तो क्या है बेटा, रेस्ट में है, हम लोग तो क्या है, रेस्ट में है। ये जो सारी चीजें सराउंडिंग की जो सारी चीजें हैं, जैसा पेड़ हो गया, क्लाउड्स हो गए, बर्ड्स हो गया, ये सारे मोशन में है, ये पीछे जा रहे हैं, हम लोग तो रेस्ट में है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ, और एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने कल भी एग्जांपल दिया था। आप अपने घर पे हो, आपके बाजू वाला घर भी आपको रेस्ट में दिखेगा, आपका अपना घर भी आपको रेस्ट में दिखेगा। भलाई अर्थ मोशन कर रही है, लेकिन आप अर्थ पे खड़े हो, आप अर्थ पे खड़े हो। इमेजिन दिस कंसेप्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट बेटा। लेकिन एक एस्ट्रोनॉट स्पेस से अगर अर्थ पे आपके घर को देखेगा तो क्या दिखाई देगा उसको, अर्थ भी मोशन कर रहा है और अर्थ के साथ में आपका हाउस भी, होम भी मोशन कर रहा हो और आप मोशन में होंगे। तो ऐसा क्यों होता है बेटा, इस कंसेप्ट को अपन समझना चाहेंगे। मैंने कल भी बताया था ये चीज कि रेस्ट एंड मोशन is a relative term, is a relative term. So try to understand this concept, this is very important concept. मोशन को समझने के लिए ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है कुछ कुछ चीजें आपको, अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझने लगेगा। So rest and motion is a relative कंसेप्ट और रिलेटिव टर्म। ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, रिलेटिव टर्म है। मोशन और रेस्ट ये क्या है बच्चों, आपस में रिलेटिव टर्म है। समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखो ये कैसे होता है, अपन हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। मान लो यहाँ पे एक बस है, बस में दो पैसेंजर बैठे हैं या दो स्टूडेंट बैठे हैं। मान लो ये एक ए है, मान लो ये बी है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये बस है और बस में दो स्टूडेंट आपके दोस्त बैठे हुए, ऐसा मान लो। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर ये समझ में आ गया तो सारा मोशन आपको समझ में आ जाएगा, इसका गारंटी मेरा है, इसका गारंटी मेरा है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, और मोशन इस डायरेक्शन में बस का मोशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में बस का मोशन हो रहा है। मान लो ये बस स्टॉप है, बस स्टॉप, बस स्टॉप, तो यहां पे और एक पर्सन है, और एक पर्सन खड़ा है जिसका नाम है सी, जिसका नाम है सी। So this is very important concept.
सो रेस्ट एंड मोशन इज एन रिलेटिव टर्म। हम लोगों ने मान लिया कि एक बस था बेटा जिसमें दो आपके दोस्त बैठे, दो स्टूडेंट बैठे, दो पैसेंजर बैठे, कोई भी बैठा हो, उनका नाम है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, और एक बस स्टॉप है, वहां पे सी नाम का पर्सन खड़ा है, सी नाम का पर्सन खड़ा। अब देखो होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। ये अगर आपको समझ में आया तो आपको मोशन टॉपिक में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली है। सारा मोशन आपने पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया। सो देखो बेटा होता क्या है, सी बस स्टॉप पे है, बस मोशन में, बस इधर से मोशन कर रहा है। सो ये सी को क्या लगेगा बच्चों, सी को क्या लगने वाला है, बस मेरी तरफ आ रहा है, बस मेरी तरफ आ रहा है, और मैं तो क्या हूं, ये बस स्टॉप पे क्या हूं, रेस्ट में हूं, ये बस स्टॉप पे क्या हूं, रेस्ट में हूं। ट्राई टू इमेजिन दिस कंसेप्ट। बहुत इजी है, सिंपल है। आप बस स्टॉप पे खड़े, आगे से बस आ रहा है तो आपको लगा ही, आपको ऐसा ही दिखाई देगा कि बस आपके पास में आ रहा है, कि बस आपकी तरफ आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे बस इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सी और बस स्टॉप, विथ रिस्पेक्ट टू सी और बस स्टॉप, क्योंकि बस स्टॉप पे कौन खड़ा है, सी खड़ा है। सो विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब है नजरिए से, सी के नजरिए से, सी के नजरिए से मैं देखना चाहूं तो मेरे लिए क्या है, बस मोशन में। मान लो मैं ये सी पर्सन हूं, मैं यहां खड़ा हूं और बस को मैं आते हुए देख रहा हूं मेरी तरफ, तो क्या है, बस इज इन मोशन। मुझे ऐसा दिखाई देने वाला है बच्चों कि बस इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सी, विथ रिस्पेक्ट टू सी। अब दूसरी बात समझने का कोशिश करो, ट्राई टू इमेजिन, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हलवा है यार, आप बस स्टॉप पे खड़े हो, आप ये चीज महसूस कर सकते हो, आपने ये चीज देखी भी होंगी, रियलाइज भी की होंगी, इमेजिन करने का कोशिश की काम ही नहीं है। आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा ये चीज, कभी ना कभी आप बस स्टॉप पे गए, कभी ना कभी आप बस में बैठे हो, तो ये बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन ये आपका 9th स्टैंडर्ड में हुआ नहीं, इसलिए आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सो मैं क्या बोल रहा हूं, अपना पहला कंसेप्ट क्या था बेटा, मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूं, बस मेरी तरफ आ रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। सो मैंने लिखा फर्स्ट पॉइंट, बस इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सी। अब देखो बेटा, बस में पैसेंजर्स है, बस में स्टूडेंट है, कोई भी पर्सन है, ए और बी। अगर बस मोशन में है तो मुझे यहां से देखने पर ऐसा दिखाई देने वाला है कि ए भी मोशन में है और बी भी मोशन में है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, बस में बैठे हुए, और बस तो मोशन कर रहा है, बस अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, बस अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? पहले मैंने क्या बोला, बस इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सी। विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब है के नजरिए से, सी के नजरिए से देखने पर मुझे ऐसा दिखाई देगा कि बस मेरी तरफ आ रहा है, बस मोशन में है, और बस में पैसेंजर्स है ए और बी, तो बस मोशन में है तो मुझे ऐसा दिखाई देगा कि पैसेंजर्स भी क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। सो मैं दूसरा टर्म यहां पे लिखूंगा, A and B is in motion with respect to C, with respect to C। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को?
बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा जिंदगी में। हमारा पहला पॉइंट क्या था? एक हम लोगों ने क्या देखा, बस ली थी। बस में 2 पैसेंजर्स थे, बस में 2 स्टूडेंट थे, ए बी, और एक बस स्टॉप था। बस स्टॉप पे सी पर्सन खड़ा था। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरे नजरिए से देखने पर मुझे ऐसा दिखाई देगा कि बस मेरी तरफ आ रहा है। बस अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, धीरे धीरे अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो बस मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू, किसके नजरिए से देखने पर? सी के नजरिए से देखने पर। अब बस में पैसेंजर्स भी बैठे हैं, तो सी को ऐसा दिखाई देगा, मुझे ऐसा दिखाई देगा, मेरे नजरिए से ऐसा दिखाई देगा कि ए और बी भी मोशन में है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड रिवर्स कंसेप्ट, इसका उल्टा केस ले लेते हैं हम। इसका क्या कर लेते हैं? उल्टा केस बना लेते हैं। अभी मान लो मैं ए हूं और मैं बस में हूं और मैं बस की खिड़की से झांक रहा हूं, बस की खिड़की से या फिर बस के आगे वाले विंडो से देख रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं तो रेस्ट में हूं। मुझे ऐसा दिखाई देगा कि मैं तो क्या हूं? रेस्ट में हूं। मेरी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं, मैं तो बैठा हूं, बस में बैठा हूं। उसको ऐसा लगेगा कि ये बस स्टॉप मेरी तरफ आ रहा है। उसको ऐसा लगेगा कि बस स्टॉप मेरी तरफ आ रहा है। देखो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप यहां से देखते हो तो आपको ऐसा दिखाई देगा बस मोशन में। आप यहां पे बैठे हो तो आपको ऐसा, बस में बैठे हो तो आपको बस से ऐसा दिखाई देगा कि बस स्टॉप मोशन में है। बस स्टॉप मोशन में है, बस स्टॉप मेरी तरफ आ रहा है, बस स्टॉप मेरी तरफ आ रहा है। तो मैं इसको उल्टा रिवर्स केस भी ले सकता हूं। तो सी इज इन मोशन with respect to A and B। ये बस में 2 पैसेंजर्स है। अगर ए के नजरिए से देखोगे आप तो उसको क्या लगेगा? बस स्टॉप मेरी तरफ आ रहा है। अगर सी के नजरिए से देखोगे तो उसको ऐसा लगेगा कि बस मेरी तरफ आ रहा है, मैं तो रेस्ट में हूं। अगर बस के नजरिए से देखेंगे आप तो पैसेंजर्स बैठे हुए, वो पैसेंजर्स को लगेगा कि सारे जो आजू बाजू के पैसेंजर्स है वो भी कैसे है? रेस्ट में है। लेकिन ये बस स्टॉप उनके पास में आ रहा है, उनके पास में आ रहा है। तो समझ गए बच्चों? ये 3 केस समझ गए। अब देखो ए है, उसके बाजू वाले सीट में, आगे की सीट में बी है बैठा। ये दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है बच्चों? ये दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही है। सो ए को ऐसा लगेगा कि बी रेस्ट में, और बी को ऐसा लगेगा कि ये रेस्ट में, क्योंकि इनका मोशन नहीं हो रहा, इनके बीच कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं ए इज नॉट in motion with respect to B. B is not in motion with respect to अब नॉट इन मोशन का मतलब है रेस्ट। नॉट इन मोशन का मतलब है रेस्ट। तो ये दोनों भी पैसेंजर्स बस में, उनको दोनों को ऐसा लगेगा कि हम लोग क्या है बच्चों? रेस्ट में है। हम लोग क्या है? रेस्ट में। अब ये ऐसा क्यों होता है? इसके नजरिए से देखो तो ये मोशन में है, इसके नजरिए से देखो ये मोशन में है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? Why become this happen? ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मुझे लगेगा बस मेरी तरफ आ रही है। अगर मैं बस में बैठा हूँ तो मुझे ऐसा लगेगा बस स्टॉप मेरी तरफ आ रहा है।
या सी पर्सन मेरी तरफ आ रहा है, ए और बी सारे पैसेंजर्स बस में के, उनको ऐसा लगेगा कि सारे पैसेंजर्स रेस्ट में हैं। So why this happens? Because rest and motion is a relative term. तो इसको स्टडी करने के लिए जो डिफरेंट केस लिए हैं हमने, तो एक डेफिनेशन मैं आपको डिफाइन करना चाहूंगा, रेफरेंस फ्रेम ऑफ reference. Frame of reference. This is very important term. What is? It is an environment from which motion is observed. Motion is observed. It is an environment from which motion is an observed. Motion is an observed. So, अगर मैं C पे खड़ा हूं, ये C पर्सन के पास में खड़ा हूं, तो मेरा ये एनवायरमेंट क्या होगा? ये हो गया मेरा बस स्टॉप एनवायरमेंट हो गया। और मैं क्योंकि बस में खड़ा हूं, बस स्टॉप पे खड़ा हूं, तो मेरे लिए बस स्टॉप क्या है? रेस्ट है। और मेरे लिए बस मोशन में आ रहा है। Why this? Because of this frame of reference. कौन मोशन में है, कौन रेस्ट में है, ये हम बता ही नहीं सकते। हम बता ही नहीं सकते जब तक के आपको अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता नहीं होगा। जब तक कि आपको अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता नहीं होगा, तब तक के आप जज नहीं कर पाओगे कि कौन मोशन में और कौन रेस्ट में। So this is the very important term. It is an environment from which motion is observed. Motion is observed. Motion is observed. अगर आप बस स्टॉप पे खड़े हो तो बस स्टॉप आपके लिए क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आप बस में बैठे हो तो ये बस आपके लिए क्या है बच्चों? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप हो, वहां पे जो, अगर यहाँ पे सी खड़ा है, मान लो मैं खड़ा हूं, तो मुझे वो सारा सराउंडिंग क्या लगेगा बेटा? एनवायरमेंट क्या लगेगा? रेस्ट में है ऐसा लगेगा। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं खड़ा हूं, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मुझे क्या लगेगा? रेस्ट में दिखाई देगा हमेशा। आप बस में बैठे हो, बस तो मोशन कर रहा है, लेकिन आपको ऐसा दिखाई देगा कि बस क्या है? रेस्ट में, और बस स्टॉप मोशन में। बस स्टॉप क्या है? मोशन में। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है क्या? देखो फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा, इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। हमने क्या माना था? हमने ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना चाहे, कंसेप्चुअलाइज करना चाहता, रिलेटिव रेस्ट एंड मोशन इज एन रिलेटिव टर्म। तो कैसे रिलेटिव टर्म है? व्हाई बिकम दिस हैपन? सो हमने इसके लिए एक एग्जांपल लिया था बस वाला। सो बस में दो पैसेंजर्स है, ए एंड बी। एक बस स्टॉप लिया था, वहां पे एक पर्सन सी नाम का खड़ा था। तो सी के नजरिए से देखने पर मुझे ऐसा दिखाई देगा कि बस क्या है बेटा? मोशन में। बस मेरी तरफ आ रहा है, बस सी की तरफ जा रहा है। अब बस मोशन में, ए एंड बी बस में बैठे हैं, तो उसको ऐसा दिखाई देगा कि ए और बी क्या है? मोशन में। सो ए एंड बी इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू सी। सो सी इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। देखो ए और बी के नजरिए से देखने पर उनको ऐसा लगेगा कि ये क्या है? हम तो रेस्ट में है, लेकिन बस स्टॉप भी हमारी तरफ चल के आ रहा है। बस रेस्ट में है क्योंकि ये दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया बच्चों?
बस हो गया। और जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप मोशन ऑब्जर्व करते हो वो हमेशा क्या रहता है, रेस्ट में रहता है, वो हमेशा क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। और बाकी दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहता है, मोशन में रहता है। अब ए और बी दोनों भी क्या है, बस में बैठे हैं, उनका पोजीशन चेंज हो नहीं रहा, उनके बीच कोई मूवमेंट हो नहीं रहा, तो ये दोनों भी क्या है, ए के नजरिए से बी रेस्ट में, बी के नजरिए से ए रेस्ट में। सो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, बिकॉज ऑफ दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इट इज एन एनवायरमेंट फ्रॉम विच मोशन इज ऑब्जर्व्ड। जिस एनवायरमेंट से, जिस सराउंडिंग से आप मोशन को स्टडी करते हो उसको क्या बोलोगे आप, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और वो सराउंडिंग आपके लिए हमेशा क्या रहेगा बेटा बच्चों, रेस्ट में रहेगा। मान लो अभी आप ये वीडियो क्लासेस देख रहे हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन में या आपके लैपटॉप में या मोबाइल में, तो आपको लगेगा ऐसा कि आपके मोबाइल का स्क्रीन या आप क्या है, रेस्ट में हो, आप पे हो, अपने घर पे हो, ये वीडियो क्लासेस देख रहे हो। लेकिन एक स्पेस में एस्ट्रोनॉट जो है वहां पे, उसको क्या लगेगा बच्चों कि आप मोशन में हो, और भी मोशन में हो, और के साथ आप भी मोशन में हो। तो स्पेस वाला जो एनवायरनमेंट है एस्ट्रोनॉट का, उसको क्या लगेगा कि स्पेस रेस्ट में है। आप अर्थ पे हो, आपको ऐसा दिखाई देगा कि आप रेस्ट में हो, एस्ट्रोनॉट मोशन कर रहा है। अगर आप अर्थ से एस्ट्रोनॉट को देख सकते हो, ऐसा तो आपको दिखेगा नहीं एस्ट्रोनॉट, समझ में आ रहा है बच्चों? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो 3 टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन का टेक्निकल डेफिनेशन, रेफरेंस पॉइंट का डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच मोशन इज ऑब्जर्व्ड। इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच मोशन इज ऑब्जर्व्ड। जिस पॉइंट से आप मोशन को स्टडी करते हो उसको क्या बोलेंगे आप, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट। और जिस एनवायरनमेंट से आप मोशन का स्टडी करोगे उसको क्या बोलेंगे आप, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोशन पढ़ने के लिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट, एंड मोशन इज एन, रेस्ट एंड मोशन इज एन रिलेटिव टर्म। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप हो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके लिए हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा क्या रहेगा, मोशन में रहने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक लेके, कुछ नई टर्मिनोलॉजी लेके मोशन से रिलेटेड ही। थैंक यू वेरी मच।